कि उद्यापन में आपको क्या करना है और क्या बोलना है और क्या चढ़ के श्रीफल समर्पित करना है। और कल के विधान के पुण्यार्जक में जो भी चाहता है, मुझे 5 लोग चाहिए कल के लिए, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, ये पंच परमेष्टि रूप पंच परमेष्टि भगवानों की 100 वर्ग जो हैं हम वहां पर समर्पित करेंगे। और जो भी चाहता है कि कल के विधान का पुण्यार्जन हमारे परिवार ले और हमारे परिवार के साथ पूरी समाज मिलकर के विधान करे, तुम तो करो सो करो, साथ में समाज को भी कराओ, तो इससे बड़ा पुण्य, साथ ही साथ पुण्य का बंध हमारे जीवन में होता है। इसलिए जो भी चाहता है कल के विधान के पुण्यार्जक में हमारा नाम हो, तो मात्र 3100 रुपए की राशि एक जन की है। तो एक नाम, भाई साहब क्या नाम है आपका? तुम ही बता दो अपने नाम का, परेशान है। अशोक कुमार जी दिवाकर, क्या बात है, जोरदार ताली बजा अशोक दिवाकर जी को, आशीर्वाद ग्रहण करें आ जाए। एक नाम आ गया, दूसरा नाम, हाँ जल्दी से 4 नाम और जल्दी करें। कोई बड़ी राशि नहीं है, 3100 रुपए, और अपनी द्रव्य से अपने भी पूजन करेंगे और दूसरे भी पूजन करेंगे। ये माता जी आ रही हैं, अच्छा उन्हीं के परिवार की, हाँ। बाहुबली कॉलोनी वाले भी आए हैं, अरविंद कुमार जी आ जाए, आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ चलिए जल्दी से 4 लोग और अपने नाम यहाँ पर अंकित करा देंगे। भैया संपर्क कर लेना 4 परिवारों से हो, क्योंकि 4 परिवार और 5 परिवार, और जो पहले श्रीफल होंगे 5 परिवार समर्पित करेंगे, फिर उसके बाद सब मिलकर के अलग अलग करके श्रीफल चढ़ाएंगे। एक परिवार को 10-10 श्रीफल चढ़ाने का पहले मौका मिलेगा, फिर उसके बाद जो विधान है बैठे श्रावक श्राविका इंद्राणी है ये चढ़ाएंगे। पहले 5 परिवार श्रीफल चढ़ाएंगे। हाँ आप भी आ रहे क्या? चलिए श्रावक श्रेष्ठी अपनी जिज्ञासा रखें गुरु चरणों में। श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन की भजन करने वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आना चाहिए, कृपया कर मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बोलिए सिद्ध चक्र समोषण महामंडल विधान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूजन करने वालों के जीवन में परिवर्तन, वैसे तो संसार का नाम ही परिवर्तन है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता। मैं पूछना चाहता हूँ, आप यदि भोजन करते हैं तो क्या उद्देश्य रख करके करते? भूख मिटना। यदि आप पानी पीते हैं उद्देश्य रखते हैं प्यास का समापन। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य होना चाहिए स्वयं को भगवान बनाना, हम स्वयं भगवान बन सके। परिवर्तन तो इतना अधिक आना चाहिए, लेकिन वर्तमान में क्या परिवर्तन आना चाहिए? मैं देख रहा हूँ जब से 24 संवत्सर की रचना हुई
पूजन विधान रचा जा रहा है, तब से आपकी वेशभूषा में बड़ा परिवर्तन है। हार मुकुट वस्त्र इतना ही नहीं, दिनचर्या में भी आपका परिवर्तन, आपका दिनचर्या में भी परिवर्तन आ गया, आपकी वेशभूषा में भी परिवर्तन आ गया। लेकिन आचार्य कहते हैं ये परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं। यह परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इससे कल्याण होने वाला है। कल्याण तो तब होगा जब हमारे स्वभाव का परिवर्तन, स्वभाव अर्थात वर्तमान का नेचर, क्योंकि आदमी का जैसा स्वभाव होता है वैसा सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। जैसा आदमी का नेचर होता है वैसा उसका फ्यूचर बनता है। स्वभाव से प्रभाव, नेचर से फ्यूचर। हमें यदि अच्छा प्रभाव सामने वाले पर पड़े, ऐसा भाव है, तो हमें अपने स्वभाव को अच्छा बनाना। यदि हमारा फ्यूचर उज्जवल हो तो हमें वर्तमान के नेचर को सुधार। ध्यान रखो बंधु, नेचर और सिग्नेचर। आपके पास अच्छे सिग्नेचर होते हैं, आप बैंक से धन दौलत निकाल ले, पर आपकी हो तब निकालते, दूसरे की नहीं। मैं कहता हूं जैसे बिना सिग्नेचर के आप जमा की हुई धन दौलत को नहीं निकाल सकते, वैसे ही अच्छे नेचर के बिना दुनिया में इज्जत नहीं पा सकते। दुनिया में इज्जत और सम्मान यदि मिलता है तो अच्छे स्वभाव वाले को मिलता है। जिसका स्वभाव अच्छा होता है उससे सभी प्रभावित होते हैं, उसका जीवन भी प्रभावित होता है, उसके जीवन में भी आनंद की अनुभूति होती है, और जो व्यक्ति उससे मिलता है उसे भी आनंद का अनुभव होता है। लोग कहते हैं जिसका जो नेचर है वो बदलता नहीं। मैं कहता बदल सकता है, सिग्नेचर ही बदल सकते हैं और नेचर ही बदल सकते हैं। यदि आपकी अंगुली या अंगूठे में चोट आ जाए, ठोकर लग जाए, तो आपके सिग्नेचर बदल जाते हैं, और यदि आपके दिल में कोई ठोकर लग जाए या दिल में कोई बात लग जाए तो आपके नेचर ही बदल सकते। यदि आपको प्रवचन की कोई बातें अंदर तक पहुंच जाती हैं ठोकर के रूप में, तो आपका नेचर भी बदल सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो शरीर मिला हुआ है इसको आप सुंदर बना भी सकते, नहीं भी बना सकते। जरूरी नहीं है कि आपका शरीर सुंदर बन जाए, ये तो प्रकृति की देन है, पूर्व कर्म का परिपाक है। लेकिन वर्तमान में अपना स्वभाव तो सुंदर बना सकते हो, इसे किसने रोका? लोग कहते हैं भैया दुनिया बड़ी बुरी है। मैंने कहा माना दुनिया बहुत बुरी है, पर आपको अच्छा बनने से किसने रोका? आप अच्छे बन जाइएगा, कम से कम दुनिया में एक व्यक्ति तो सुधर जाएगा। ये तो दुनिया पर उपकार हो जाएगा, देश पर उपकार हो जाएगा, समाज पर उपकार हो जाएगा। आदमी यही सबसे बड़ी गलती करता है कि दूसरे को सुधारने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान का भक्त दूसरे को नहीं, सबसे पहले अपने आप को सुधारना। और आपके स्वभाव को आपके अलावा कोई दूसरा सुधार भी नहीं सकता। दुनिया में एक ही इंसान है जो आपके स्वभाव को सुधार सकता, वो है आप। एक बार एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, बचपन की बात है, 25 वर्ष पहले की बात है। उस समय मैं भी उस प्रदर्शनी में प्रवेश कर गया। दुनिया में प्रदर्शन का थोड़ा सा अलग है, समर्पण का तो आजकल बहुत कम कालम दिखता है, लेकिन प्रदर्शन का ज़्यादा दिखता। तो उसके अंदर गए तो वहाँ प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश करने के बाद भी एक और गेट बना हुआ था, उसमें लिखा था 2 रुपये टिकट। और उसमें ये भी लिखा था इसके अंदर ऐसा शख्स है जिससे आपको बहुत ज़रूरत है, यही आपका मित्र है, यही आपका शत्रु है। अरे इस प्रदर्शनी के अंदर ऐसा कैसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो प्रत्येक व्यक्ति का दुश्मन हो, प्रत्येक व्यक्ति का मित्र हो?
प्रत्येक के भविष्य का निर्माता हो, एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता? जिज्ञासा तो उठती ही है। 2 रुपये दिए गए, अंदर प्रवेश किए, देखा तो एक आईना लगा था और उस पर लिखा था, आईने में जो तस्वीर उभर रही है वही आपका परम मित्र, वही आपका परम शत्रु है और वही आपके भाग्य का निर्माता है। अर्थात स्वयं का सुधार स्वयं से हो सकता है। स्वयं हम अपने परिणामों से अपना हित कर लेते हैं तो शत्रु बन जाते हैं, स्वयं अपने परिणामों से अपना भला कर लेते हैं तो हम मित्र बन जाते हैं। हमारा स्वभाव ही हमारे सुख दुख का निर्धारण करता है। हमारा स्वभाव ही अपमान और सम्मान का कारण बनता है। हमारा स्वभाव ही इज्जत देता है। हमारा स्वभाव ही दुनिया में बहुत बड़ा प्रभावी हुआ करता है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो मिलनसार स्वभाव वाला हो, हर किसी से मिलकर के चलता है। अर्थात वह मिलनसार नेचर को बना करके चलता है, अर्थात जीवन का सार वह प्राप्त कर लेता है। मिलनसार होना ही तो जीवन का सार प्राप्त करना है। सबसे नफरत करके, सबकी निंदा करके कहाँ तक तुम सुख पाओगे? हकीकत तो ये है बंधुओं कि सारे खेत में बबूल बो करके आम कहाँ से पाओगे और दुनिया से नफरत करके तुम प्यार कहाँ से पाओगे? जो बोया है वही तो प्राप्त होना है। जैसे आप सामने वाले व्यक्ति के प्रति व्यवहार करते हो वही व्यवहार तो लौट करके तुम्हारे पास आना है। धर्मात्मा का स्वभाव बड़ा अनोखा होता है। धर्मात्मा जो होता है वह स्वभाव बदलने से होता है, वेशभूषा बदलने से नहीं होता। वेशभूषा तो मत संकेत हैं धर्मात्मा बनने के। जैसे लाइसेंस अलग चीज होती है और बंदूक अलग चीज। हाँ, एक बार एक सज्जन जंगल की सैर करने के लिए गया, साथ में उसका नौकर भी था। रोज बंदूक लेकर के जाता था, आज बंदूक भूल गया। सामने से शेर आ गया, उसने ड्राइवर से पूछा बंदूक? बोली बंदूक नहीं, लाइसेंस है। अरे पागल, अपन लाइसेंस दिखाएंगे क्या शेर को? लाइसेंस दिखाने से शेर नहीं भागता, बंदूक दिखाने से भाग सकता है। वैसे ये वेशभूषा कर्म रूपी शेर के लिए मात्र लाइसेंस है, तुम्हारे भाव बंदूक हैं। भावों को जमाने का प्रयास करिएगा, स्वभाव को परिवर्तित करिएगा। ये दुनिया को दिखाने के लिए लाइसेंस काम में आ सकता है, पर कर्म की निर्जा करने के लिए लाइसेंस की नहीं, वेशभूषा की नहीं, बल्कि अंतरंग के परिणामों की आवश्यकता हुआ करती है। तो बिना लाइसेंस के बंदूक चलाएं क्या? नहीं, ये भी ठीक नहीं है भैया, ध्यान रखना। बिना वेशभूषा के भाव भी नहीं जगते। आज देखो आप लोगों ने इतना अच्छा परिकर बनाया हुआ है, 24 संवत्सर रचाए हुए हैं, आप अच्छे इंद्र के रूप में वेशभूषा के रूप में बैठे हुए हैं, आपके परिणाम अलग ही होंगे, आपका व्यवहार अलग ही होगा, आपके लिए अंदर से भाव अलग उमड़ रहे होंगे। क्योंकि बाहरी वेशभूषा को हम नकार नहीं सकते, लेकिन बाहरी वेशभूषा ही धर्म है ऐसा हम कह नहीं सकते। बाहरी वेशभूषा के माध्यम से हम अंतरंग के परिणामों को जगाते हैं। बाहरी द्रव्य हमारे भाव को जगाती है। मान लो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास बहुत सारा अनाज है लेकिन बाजार का भाव डाउन है, आप मालामाल होंगे कि कंगाल होंगे? और यदि आपके पास बहुत कम माल है, 2-4 बोरे ही हैं अनाज के, लेकिन भाव बड़ा चढ़ा है, क्या होगा? मालामाल हो जाए। और मान लो दुनिया के भाव बहुत हैं, आपके पास माल नहीं है, तो भी कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से द्रव्य और भाव दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। बाहरी वेशभूषा भी काम करती है और अंदर के परिणाम भी करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? आप बताइए आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? कैसा है ये नहीं पूछ रहा हूं, वो तो आप जानते, आपके परिवार के जानते, आपके समाज के जानते, पर कैसा होना चाहिए? तो 3 बातें आपके सामने रख, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए। आप जहां पर रहें हर कोई आपसे प्यार करे। आपका स्वभाव ऐसा हो कि आप जहां पर रह रहे हो वहां के लोग आपसे प्यार करें, और जहां से आप चले जाते हैं वहां के लोग बाद में आपको याद करें।
और आप जहां जाने वाले हो वहां के लोग आपका बेसब्री से इंतजार करें। यदि ऐसा आपका स्वभाव है, भगवान की भक्ति और पूजन का परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। क्योंकि भगवान का भक्त जहां भी जाता है प्रेम लुटाता है, जहां भी जाता है करुणा और सद्भावना से भरा हुआ उसका हृदय होता है। और जब ऐसा उसका परिणाम होता है तो दुनिया पर प्रभाव भी उसके स्वभाव के अनुसार पड़ता चला जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके नेचर पर आपके परिवार की सिग्नेचर करने तैयार हैं क्या? कि आपका नेचर बहुत अच्छा है। आपके समाज के लोग सिग्नेचर करने तैयार हैं क्या कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है? बोलो ना। सिग्नेचर करना तो आपको आता है, पर आपके स्वभाव पर कितने लोग सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं? कितने सेटिस्फाई? हर कोई तो नहीं हो सकता, पता है। एक व्यक्ति से हर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता और हर किसी को एक व्यक्ति संतुष्ट भी नहीं कर सकता। पर मैं पूछना चाहता हूँ, जिनके बीच में आप रहते हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, आपके नेचर से संतुष्ट हैं? आपके परिवार के सदस्य दिन में 2 बार घड़ी अवश्य देखते हैं। बताओ कब कब? अच्छे बुरे नहीं, एक सुबह देखते हैं और दूसरी शाम को देखते हैं। जब आप घर से बाहर जा रहे हो तब देखते हैं और जब घर में आ रहे हो तब देखते हैं। आपके परिवार के सुबह देखते हैं कि शाम को देखते हैं? मार्के की बात तो ये है, वो तो हम समझ रहे हैं, देखे तो नहीं, देखने की बात कह रहा हूं। सुबह यदि घड़ी देखते हैं इसलिए देखते हैं कि जल्दी टरें, रात भर हो गई इनको रहे रहे, जल्दी ऑफिस जाएं, जल्दी दुकान पर जाएं, जल्दी काम पर लगे, जल्दी स्कूल जाएं, जल्दी कॉलेज जाएं, इसलिए सुबह घड़ी देखी जाती है। इतना टाइम हो गया अभी घर में ही, शाम को क्यों देखी जाती है? अरे इतने लेट हो गए, इंतजार की। बोलो कौन सी घड़ी देखें आपके परिवार के? सुबह वाली कि शाम वाली? शाम वाली। तो भगवान की भक्ति का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन लाओ। शाम को लोग आपकी घड़ी देखेंगे, इंतजार करेंगे, घड़ियां गिनेंगे, आपका रास्ता देखेंगे। कहते ना, हम आपका रास्ता देख रहे हैं। तो सबका रास्ता अलग अलग होता, रास्ता करते स्वभाव से हमारा रास्ता देखा जाता है। स्वभाव से आदमी के जीवन में प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहना चाहता हूं, आप बचपन से सिग्नेचर सीखते हो पर अच्छे नेचर क्यों नहीं सीखते? आप शरीर को बचपन से सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हो, स्वभाव को सुंदर बनाने का प्रयास क्यों नहीं? शरीर को सुंदर बनाने में कभी सफलता नहीं मिलती, लेकिन स्वभाव को सुंदर बनाने की तो आपके लिए सफलता मिल सकती है। चेहरे को कब तक सुधारते रहोगे? कभी चारित्र्य को सुधारने का भी तो प्रयास करो बंधु, जो आपके हाथ में है। आप चेहरे से सुंदर व्यक्ति को पसंद करते हो या चारित्र से सुंदर व्यक्ति को पसंद करते हो? वो तो देखने में आ रहा है। आप जब भी देखने के लिए जाते हो लड़का और लड़की को, चेहरा बहुत अच्छा है, स्वभाव नहीं देख पाते। चेहरा 2-4 साल आनंद देता है, लेकिन आदमी का स्वभाव जीवन भर आनंद देता। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। यदि स्वभाव अच्छा है तो आपके जीवन में स्वर्ग है, और स्वभाव अच्छा नहीं है तो जीवन नरक हो जाता है। आप हमेशा मीठा में, मीठा क्या बोले उसको, चाहे बेसन का हो, चाहे आटे का हो, किसी का भी हो, उसमें शक्कर डालते हैं, मिश्री डालते हैं ताकि वो मीठा बन जाए, है ना? मैं कहता हूं कोई भी आपके पास आता है तो उससे मिठाई ना खिलाएं, बल्कि वातावरण को ही मीठा बनाने का, वातावरण मीठा बन जाए। आपकी समझ में मीटिंग होती है, कि मीटिंग में आ जाए ऐसा इंतजार करते हैं कि मीटिंग से उठ जाए ऐसा इंतजार? तो रंग में भंग तो इसी को करना है, होता है ना? ऐसा कुछ लोग नेचर बना लेते हैं, ये मीटिंग में आया अब तो काम सफल होगा ही नहीं, मीटिंग में कुछ ना कुछ तो बात खड़ी। ऐसी क्यों? ऐसा कैसा आपने नेचर बना लिया?
समाज में कैसा आपने अपना स्वभाव बनाया, कैसी आपने पहचान बनाई। मैं पूछना चाहता हूँ, लोग आपको पहचानते हैं कि थोड़ा बहुत चाहते भी? पहचान तो लादेन की भी है, रावण की। पहचान बनाना कोई बड़ी बात नहीं। सामने वाले के अंदर आपके प्रति चाहत हो, ये महत्व। डरा धमका करके भी पहचान बनाई जा सकती है, दौलत लुटा कर भी पहचान बनाई जा सकती है, लेकिन चाहत पैदा नहीं की जा सकती। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो लोग आपको पहचानेंगे भी और आपको दिल से चाहेंगे भी। मात्र स्वभाव का परिवर्तन जैसा होगा वैसे आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन घटित होता जाएगा। कपड़े बदल करके पुजारी और धर्मात्मा बनना 20 मिनट का। धर्मात्मा या भगवान का पुजारी बनने के लिए, कपड़े बदल करके बनने के लिए 20 मिनट का काम है, लेकिन स्वभाव से धर्मात्मा और पुजारी बनने के लिए 20 वर्ष भी कम पड़ जाते हैं। हमारा स्वभाव ऐसा हो, हम भगवान की भक्ति तो करते हैं पर स्वभाव कैसा हो, जरा सोचने की आवश्यकता है। यदि ये आवश्यकता को आपने समझ लिया तो अपना जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास सुंदर शरीर है, इसमें प्रशंसा किसकी? माता पिता, वो सुंदर थे तो तुम भी सुंदर। आपके पास अच्छा मकान है, प्रशंसा किसकी? अनिल इंजीनियर की। हाँ, यार के कोई ना इंजीनियर तो होगा ना, या कारीगर होगा जिसने आपका मकान सुंदर। गाड़ी सुंदर है तो कंपनी की। आपकी प्रशंसा किस चीज? अच्छा मकान हो, आपकी प्रशंसा नहीं है। अच्छी गाड़ी हो, आपकी प्रशंसा नहीं है। अच्छी घड़ी हो, आपकी प्रशंसा नहीं है। अच्छा मोबाइल हो, बोलो ना, कौन से मोबाइल आता है वो, एक आता एप्पल, एप्पल कौन? हाँ एप्पल, वो तो उसमें आपकी तारीफ है क्या? नहीं। आपकी तारीफ किसमें, आपकी प्रशंसा किसमें है? ना अच्छे मकान से, ना अच्छे शरीर से, ना अच्छे वस्त्रों से, ना अच्छी गाड़ी से, ना अच्छे मोबाइल से, बल्कि आपकी प्रशंसा अच्छे स्वभाव से होती है। इसलिए स्वभाव को अच्छा बनाने का प्रयास करो। आपके पास हर चीजें बहुत बढ़िया है, लेकिन स्वभाव आपका बढ़िया नहीं है। लोग आपको पसंद करेंगे क्या? और आपके पास कुछ भी नहीं है, देखो ना, और स्वभाव अच्छा हो तो हर कोई आपको पसंद कर सकता है। स्वभाव से हमें कुछ ना कुछ तो उपलब्ध होता है, और आचार्य कहते हैं स्वभाव में आना ही तो धर्म। अपने स्वभाव का नाम ही तो धर्म है, वस्तु के स्वरूप का नाम ही तो धर्म है। उसे आप कब प्राप्त करो, जरा सोचो, विचार करो, अपने जीवन में हमें क्या अच्छा चाहिए। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं, आपके पास मकान अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, मोबाइल अच्छी है, शरीर अच्छा है, तो लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे। पंडित जी, तो पंडित जी बैठे हो, गाड़ी अच्छी है, धन है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो लोग आपसे जलेंगे। और आपका स्वभाव है तो लोग आपको पसंद करेंगे। जलेंगे नहीं, पसंद करेंगे। बहुत अच्छा भी है, ऐसा नेचर सब बहुत मिलनसार नेचर है, बहुत बढ़िया नेचर। अब स्वभाव को सुंदर कैसे बनाएं? तो जिसके कारण हमारा स्वभाव, हमारा प्रभाव कोई पसंद नहीं करता, कारण क्या है? देखो, 3 चीजें होती है, प्रभाव, अभाव और स्वभाव। हमारा सामान्य प्रभाव नहीं है, दूसरे का प्रभाव है, इससे दुखी, ऐसा सोच लें। उसका प्रभाव है, मेरा स्वभाव प्रभाव नहीं है। अभाव, कुछ वस्तुओं का हमारे लिए अभाव है, इससे भी दुख मिलेगा। आदमी दूसरे के प्रभाव से इतना दुखी नहीं, आदमी वस्तुओं के अभाव से दुखी नहीं है जितना अपने स्वभाव से दुखी। कुछ लोग होते हैं, उनका स्वभाव होता है असंतुष्टि व्यक्त करना। समाज में कोई व्यवस्था बनाई जाएगी, उस व्यवस्था में असंतुष्टि जाहिर करना।
विघ्न संतोषी बनना उनका स्वभाव, नेचर ही है। कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें कहीं ना कहीं से कमियां देख, हमेशा कमी देखेगा, हमेशा दोष देखेगा। दूसरों की कमी या दूसरों के दोष देखने का स्वभाव आदमी के लिए भगवान का भक्त। जब देखो तब हम दूसरों की कमियां ही देखते रहते हैं। अरे जरा सोचो, दुनिया में दूध का धुला कौन है? मैं कहता हूं इस आयोजन की भी बहुत सारी कमियां निकालेंगे लोग। क्यों? क्योंकि जिन्हें कुछ काम नहीं होता उन्हें आलोचना ही कर। आप पूछेंगे सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है, बस थोड़ी सी जगह कम, कुछ ना कुछ तो कमी वो देख ही लेगा। गुरु में भी कमी देख लेगा, भगवान में भी कमी देख लेगा, हर चीज में कमी देख लेगा, पर वो कहेगा मेरे अंदर कोई कमी ना है। नहीं आई समझ? हर जगह कमी है पर मेरे अंदर कोई, समझ में आ रहा होगा, मैं डिटेल नहीं करना चाहता हूं, तो थोड़ी से शब्दों में आप समझ लीजिए। हर चीज में कमी देखने वाला वैसा ही है। गाली नहीं दे रहा हूं, पर वो कह रहा है अपने आप को, इसलिए कह रहा हूं। हर चीज में कमी जैसे दिखे वो समझ लेना वही है वो। हाँ, जब आपको किसी एक व्यक्ति में कमी दिखे तो कहते हैं उससे जाकर बात करो, और यदि आपको समाज में किसी में कमी दिखे तो अपने आप, आप किसी से सेटिस्फाई नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं, कोई अच्छा है ही नहीं, आपके अलावा दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं, सब में कमी है, मेरे अंदर कोई कमी ना है, ऐसा कहने से आपको मिलता क्या है? आदमी तो समझते ही आप कौन है। प्रेम कहने की आवश्यक, अब हंस भी रहे हैं, हंसने से फायदा नहीं, समझने से फायदा। मैं किसी की हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, बल्कि अपने नेचर की ओर देखने का समझने का प्रयास कर रहा हूं। हम कितनों से असंतुष्ट हैं, अपनी थाली में क्यों नहीं देखते, हम दूसरे की थाली में क्यों देखने का प्रयास करते? दूसरे की आंखों में आया कचरा दिखाई देता है, अपनी आंखों में पड़ा हुआ कचरा देखने का प्रयास क्यों नहीं करते? बोलो ना। एक बात ध्यान रखना, कमी सामने वाले में भी है और कमी आप में भी है। जुबान सामने वाले के पास भी है, जुबान अपने पास भी है, इसका भी तो थोड़ा सा हिसाब। दूसरे की कमी दूसरे को बताने से पहले कभी कभी ये सोचा करो अपने पास भी कमी, उसके पास भी जुबान है, वही दूसरे से भी तो बता सकते। एक बार क्या हुआ, इंसान चला जा रहा था, उसे सागर दिखाई दिया, उसने कहा सागर बड़ा विशाल है पर खारापन तो। उसे कोयल मिली, उसने कहा कोयल की आवाज बहुत सुरीली है, काली तो है। उसे चांद दिखाई दिया, उसने कहा चांद बहुत अच्छा है, उसकी चांदनी अच्छी पर उसमें दाग है। सूरज बहुत अच्छा है पर उसमें आग है। गुलाब दिखा, गुलाब बहुत अच्छा महकता है पर उसके पास कांटे हैं। ये सब बातें सागर ने भी सुनी, चांद ने भी सुनी, कोयल ने भी सुनी, और सूरज ने भी, और गुलाब ने। आपको कैसे पता? आप ही तो नहीं थे वो। सबने सुनी, जब सबने सुन ली तो सब एक स्वर में बोले तुम आदमी हो ना, यदि एक कमी है, हर आदमी में हर चीज में कमियां देखने की सबसे बड़ी कमी है, दुनिया में सबसे बड़ी कमी। सागर में खारापन ना होता तो बहुत अच्छा होता, कोयल में कालापन ना होता तो बहुत अच्छा होता, चांद में दाग ना होता बहुत अच्छा होता, सूरज में आग ना होती बहुत अच्छा होता, गुलाब में कांटे ना होते बहुत अच्छा होता। पर मैं कहता हूं यदि आदमी में दोष देखने की या दोष ना होता तो दुनिया में बहुत अच्छा, सबसे अच्छा तो यही होता दुनिया, बाकी सब बढ़िया। ये बहुत बड़ा अहंकार है, हम दूसरे के दोष को देख, हम दूसरों की कमियों को देखते रहते हैं। स्वभाव का सुधार करो, सभी को पसंद करो, कमियां नहीं दिखेंगी। हम जिसे पसंद करते हैं उसकी बुराइयां भी सब अच्छी हैं,
जिसे पसंद नहीं करती उसकी अच्छाइयां भी सब बुराई में कन्वर्ट हो जाती। ये क्या है? देखने का नजरिया, तुम्हारी दृष्टि का फेर है, समझिएगा, सोचिएगा, विचार करिएगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बंधु, मंदिर में आकर के कमियां देखते ही हैं। जिन दर्शन नहीं, निज दर्शन नहीं, दोष दर्शन के लिए मंदिर आना। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, चुटकुला भी समझो या हकीकत कुछ भी समझो। छत पर बच्चा खड़ा हुआ था, माँ से कहता है, ये आपकी नगर पालिका की गाड़ी आती ना, अब वो सूखा कचड़ा गीला कचड़ा गाता गाता आता है। हाँ। तो वह अपनी माँ से कहता है, माँ माँ कचड़ा वाला आ गया। तो माँ कहती, बेटा वो तो सफाई वाला है, कचड़ा वाली तो, वो तो सफाई वाले आए हैं, कचड़े वाले तो नहीं आए। समझ में? अब कभी मत कहना कचड़े की गाड़ी आ गई। कचड़ा तो तुम बनाते उस गाड़ी को, गाड़ी तो गाड़ी है। कचड़ा बनाने वाला तुम्हारे घर के सामने आ गया तो कचड़ा गाड़ी हो गई वो, बाकी गाड़ी तो गाड़ी थी। बस यही कहना चाहता हूं, कचड़ा कौन फैलाता है? मंदिर में हर व्यवस्था को लेकर के कचड़ा, शांति धारा को लेकर के कचड़ा, अभिषेक को लेकर के कचड़ा, लॉकडाउन को लेकर कचड़ा, सामूहिक आयोजन को लेकर के झगड़ा। ये कौन करता है? ऐसा स्वभाव क्या करेगा ये बताओ तो। इसी स्वभाव से नरक में जी रहा आदमी, वो अपने स्वभाव से दुखी है, वह दुनिया को नहीं बदल सकता, कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को बदलने का प्रयास कर ले तो बहुत बड़ी महती अनुकंपा होगी उसके ऊपर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जो व्यक्ति समाज के हर कार्य में असंतुष्ट रहता है उसे सद्बुद्धि दे दो, ताकि उसका जीवन निर्मल और पवित्र हो जाए। भगवान के मंदिर में आकर भी थोड़ी सी उसके जीवन में पवित्रता। एक उदाहरण मिलता है, एक संत थे, ग्रस्त संत थे, वो नदी किनारे बैठे हुए और नाव में उनको बैठना था। कुछ मनचले लोग आए, नहीं ना, उनको छेड़ने लगे, बुरा भला कहने लगे। वो शांत प्रकृति नाव में बैठ गए, नाव चलने लगी, वो मनचले लोग भी उसमें बैठ गए और छेड़ने लगे वो। क्योंकि सामने वाला शांत रहता है तो सामने वाले की दया को आदमी कमजोरी समझ ले, क्या करे। लेकिन दयावान तो हमेशा दया ही करता चला जाता है। वह अपनी कमजोरी नहीं, वो अपनी मजबूती को सामने रखता है। और जब अति हो गई, हर चीज की अति तो होती है, आपको पता है। कहते 100 सुनार की। हाँ। संत से प्रभावित होकर के एक देवता प्रकट, उसने कहा, संत ये आपको परेशान कर रहे हैं, कहो तो हम इनकी नाव को पलट दें। संत कहते हैं, यदि आपको पलटने की क्षमता प्राप्त है तो आप नाव को मत, ये इनके स्वभाव को पलटने का प्रयास करिए। स्वभाव को पलटिएगा, स्वभाव को बदलिएगा। गांव को और नाम को बदलने से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि स्वभाव को बदलने। आज तक तुम्हें दुनिया में कहीं इज्जत क्यों नहीं मिली? क्योंकि तुमने नाम और गांव बदले हैं। कभी तुमने अपने स्वभाव बदलने का प्रयास। एक बार स्वभाव बदल दो, ना नाम बदलने पड़ेगा, ना गांव बदलना पड़ेगा। जहां जाओगे वहां पर आपको सम्मान मिलेगा। भगवान की भक्ति और पूजन करने वाला स्वर्ग की कामना नहीं करता, जहां बैठ जाता है वहां स्वर्ग जैसा निर्माण हो जाता है। अभी आप बैठे हैं ना, कैसा लग रहा आपको? जैसे नंदीश्वर द्वीप में जाकर के भगवान की आराधना कर रहे हों, ऐसा आनंद आ रहा है। वहां वातावरण मंगलमय बन जाता है। स्वभाव ही है जो जंगल में भी मंगल जैसा वातावरण बना देता है। हमारा स्वभाव जैसा होता है। तो मैं कहना चाहता हूं, दूसरों की कमियां देखने का स्वभाव बदलिएगा, बल्कि दूसरों की प्रशंसा करने सीखिएगा। अगली बात है, दूसरों की मजाक मत उड़ाइएगा। कभी कभी सहज मजाक भी मुसीबत बन जाती है। कर्म के उदय में ऐसा हो जाता है। देखो ना, महाभारत किसका परिणाम है? द्रौपदी ने अपने देवर दुर्योधन से इतना ही तो कहा था। जब वह चल रहे थे तो वहां पर ऐसा कुछ विशेष परिवर्तन था जमीन पर। जमीन पर चलते थे जल जैसा, और जल में चलते थे तो जमीन जैसा। तो चल रहे थे तो गिरे,
तो भाभी ने मजाक में कह दिया, द्रौपदी ने क्या बोल दिया, अंधे के पुत्र अंधे ही तो होते। और आपको पता है मजाक ने क्या खड़ा कर दिया, महाभारत का। इसलिए बंधु समाज में महाभारत खड़े क्यों होते, मजाक मजाक में कहते हैं रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। इसलिए कभी किसी की मजाक मत उड़ाओ। कोई शारीरिक विकलांग है, कोई बुद्धि से विकलांग है, कोई गरीब है, कोई दुर्बल है, उसकी हंसी मत उड़ाइएगा। सोचिएगा हमें अपने जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना। एक अकबर और बीरबल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, आपने सुना भी होगा, फिर भी मैं सुना देता। अकबर और बीरबल थे, तो अकबर ने सुबह सुबह मजाक की बीरबल से, भाई बीरबल हमने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा आपने? मैंने स्वप्न देखा कि हम दोनों कहीं चले जा रहे थे तो हम दोनों गिर पड़े। ऐसा हुआ कि आप जो हैं गंदगी के गड्ढे में गिरे और हम चाशनी में गिरे। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर हमारी नींद खुल गई। बोले इसके आगे हमने देखा। बीरबल बोले, बोले क्या देखा तुमने? बोले आप हमें चाट रहे थे, हम तुम्हें चाट रहे। क्या समझ में आया? कभी कभी मजाक बहुत महंगी पड़ जाती है। इसलिए अपने स्वभाव में मजाक तो हो पर उज्जवल हो, उज्जवल विनोद का समावेश हमारे जीवन में हो। अगली बात है, अपने स्वभाव को सुधारना चाहते हो तो उदारता लाओ। उदारता का अर्थ होता है हमारे पास जो है वो लुटाने का भाव। हम सामने वाले को देने का भाव रखें, सामने वाले से अपेक्षा ना रखें। उदार हृदय वाला ही सबको अपना मानता है, वरना भेद करने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, दलदल पैदा करने वाले तो बहुत हैं। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम, उदार हृदय वाले सारी वसुधा को अपना मान करके चलते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि उदार हृदय बनो। आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, प्रतिमाओं का वर्षों से अभिषेक किया और मालाएं भी बहुत फेरी, पर परिवर्तन क्या आया यह सामने वाला पूछना। परकर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, मन के विषय कसाए घिस नहीं पाए, घिस डाली प्रतिमाएं। हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े पर हमारी कसाई ज्यों की त्यों है, कसाई में कोई परिवर्तन नहीं। फिर कैसे कहें कि शास्त्र स्वाध्याय का फल मिला? थोड़ी कई माला, इतनी मालाएं फेरी, इतनी जाप की, इतने जाप की, पर स्वार्थीपना अभी भी नहीं गया। और इतनी हमने प्रतिमाएं घिसी, अभिषेक परिमार्जन किया, पर मन की ज्यों की त्यों बुराइयां पड़ी हुई। पर परिवर्तन क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं। एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में, या एक बर्तन का दूसरे बर्तन में परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं माना जाता। इस नर्तन में कुछ परिवर्तन आ जाए तो मैं कहता हूं पूजन का कोई जीवन में परिवर्तन होता है, कोई मायना होता है, अन्यथा नहीं। जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसे अपने परिवार में इज्जत मिलती है, बाहर भी मिलती है, ये है लोग भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। मैं कहता हूं बंधु, इस शरीर को सजाना, क्या सजाना, इस शरीर को क्या सजाना जिसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। अरे उस अपने स्वभाव को सुधारो जिसके माध्यम से परमात्मा से मिल जाए। एक हमारा स्वभाव है, क्रियाएं हैं, भाव हैं, जिसके माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते। इसलिए अपने स्वभाव को जैसे बने वैसे सुधारने का प्रयास करिएगा, अपने परिणामों में निर्मलता लाने का प्रयास करिएगा। अपना स्वभाव बात बात पर तुनकबाजी का है। अपने मन की नहीं हुई तो तुनकबाजी दिखाना, क्रोध में आ जाना, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इस स्वभाव आपके लिए दुखदाई है। आज आपको अच्छा लगता है लेकिन कालांतर में ये आपके प्रभाव को डाउन करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, अरे नहीं लगता तो फिर स्वभाव बदल लीजिए। एक सज्जन ने एक जिज्ञासा और रखी यहाँ पर, पंकज जैन, उन्होंने रखी
कि महाराज जी आपने कहा कि जीवन अच्छा जिए, कमल जैसा बनाइएगा, पर क्रोध आ जाता, अहंकार आ जाता, इसके कारण हम अपने आप को अच्छा नहीं बना पाते। यदि हम जानते हैं कि अहंकार और क्रोध आने से हमारा स्वभाव बिगड़ता है, बस छोड़ने में क्या तकलीफ। क्रोध आप पूर्णतः मत छोड़िएगा, छूटेगा भी नहीं, लेकिन कम से कम मंदिर में आकर कम कर, भोजन के समय तो कम करिएगा, जो हमारे उपकारी हैं उनके सामने तो क्रोध मत करिएगा, इतना तो कंट्रोल कर सकते। यदि हमारे लिए समाज सम्मान देती है तो आप सम्मान पाइएगा, पर कभी सम्मान मिले ऐसी भूख तो मत रखिए, कुछ तो कंट्रोल में होगा। हमारा स्वभाव दूसरा नहीं बदलता भाई, स्वभाव तो हमें बदलना है, और हमें बदलने के लिए हमें स्वयं ही पहली पहल करना पड़ेगी। हमें सरल स्वभाव बनाने की आवश्यकता। एक सज्जन बोले, महाराज जी आप बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं, कुछ तो आपको स्ट्रिक होना चाहिए। हाँ, गरम लोहे पर उस तो चोट करना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए, गरम जो है लोहे पर चोट करना चाहिए, पर मैं कहना चाहता हूं जिस हथौड़ी से आप चोट करेंगे उसे गरम होना चाहिए कि ठंडा होना चाहिए। इसी पर मैं गलत करता, लोहा गरम हो पर हथौड़ा कभी गरम। हमें हथौड़े का औजार नहीं बनाना, हमें तो सामने जो लोहा है उसका औजार। यदि हम ही गर्म हो जाएंगे तो सामने वाले को क्या सुधारने के। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों की बिल्कुल ऐसी मानसिकता है, संसार में टेढ़े आदमी की इज्जत होती, आदमी को, मैं कहता हूँ सीधापन ही अपने आप में इज्जत है। फूल कभी किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहता कि मेरे अंदर खुशबू है, वो कहते तेरी नाक में दम हो तो सूंघ लो, तो महक रहा हो। ऐसी सरल स्वभावी व्यक्ति के लिए अपने नेचर की दुहाई नहीं देना। मैं बहुत सरल स्वभाव में ऐसा है, आपके पास वो क्षमता होना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं, लोगों का तर्क रहता है कि देखो ना जंगल में जो होते ना सीधे सीधे वृक्षों को लोग काट लेते हैं और टेढ़े टेढ़े खड़े रहते हैं। अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मझार, सीधे बरुआ कट गए टेढ़े खड़े। दुनिया में सीधे आदमी को कोई पूछता नहीं, टेढ़े की कीमत है इसलिए थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, इतना ही तक आपका चिंतन है। बस इससे आगे थोड़ा और चिंतन ले जाओ ना। सीधे सीधे जो वृक्ष को काटकर लोग लाते हैं उससे दरवाजे बनाते हैं, ध्वजदंड बनाते हैं, मंदिर में काम में आते हैं, महाराज जी पाटा पर बैठते उस पाटे के काम आते हैं, लेकिन टेढ़े वृक्षों को तो काट के चूल्हे में रख जाते हैं। पंडित जी कहाँ रख देते हैं? तुलसी या जगत में भांति भांति के लोग, कोनों सील स्वभाव के कोनों चूल्हे भोग। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालियो नदी नाव संयोग। ये नदी नाव संयोग है, सुन रहे हो ना नेहा नगर वालों, ये तो हमारा संयोग है। चातुर्मास का आपको मिल गया, अब आगे कौन किस ओर जाता है ये भविष्य की गर्थ। 2 तारीख का और आपका सुना है पिच्छी का परिवर्तन का कार्यक्रम है, उसमें भी हम उपस्थित रहेंगे। बाकी भविष्य जाए कैसी क्या स्थिति बनती है आगे कहा नहीं जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा, साधु का 4 दिन का समागम भी जिंदगी को बदल सकता है और 4 महीने का समागम भी नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जैसा चाहें वैसे बदलने का प्रयास कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं अपना स्वभाव दूसरे का खाकर जीने का मत बनाइए, बल्कि दूसरे को खिलाकर जीने का बनाइए। यदि आप दूसरे को खिलाते हैं, दूसरे को सम्मान देते हैं,
तो आपको भी सम्मान मिलता है। दूसरे को खिलाने वाला बाद में खाता ही नहीं। जब परीक्षा ली गई राजा सैनिक की और निमित्त ज्ञानी से पूछा गया कि चिलात पुत्र को, उपसैनिक ने कहा उनके पिताजी ने कि चिलात पुत्र को मैं वचन दे चुका हूं कि उसे राजा बनाऊंगा, पर परीक्षा करना चाहता हूं राजा कौन बनेगा। तो उन्होंने सबसे पहली परीक्षा यही रखी। क्या रखी? कि जो दूसरों को खिला करके खा सकता वही दे। हाँ। और क्या परीक्षा रखी गई? बहुत सारी थालियां रख दी गई सामने, राजकुमारों के सामने, सैनिक के सामने, चिलात पुत्र के, सबके सामने रख दी और बहुत सारे कुत्ते छोड़ दिए। सारे के सारे राजकुमार थाली लेकर भाग गए, लेकिन सैनिक बैठा रहा दम के साथ और थाली फेंकता रहा, भोजन सामने कुत्तों को भी फेंकता रहा, वो भी खाते रहे और खुद भी खाता रहा। पहचान में आ गया राजा तो यही बन सकता है जो दूसरों को खिला करके स्वयं खाता। आपने देखा होगा आदमी कमाता है, महिलाएं बनाती और खिलाती। अटैक ज्यादा किसको आते हैं? जो कमाता है, जोड़ के रखता है, उसे अटैक आ सकता है, आता है, लेकिन जो खाता, खिलाकर खाता है, उसे अटैक कम आया करते हैं। समझ में आया? महाराज जी आज तो हम लोग खुश हो गए, आपने हमारी महिला समाज की तारीफ कर। जो है सो है, इसमें क्या बात होती? वो खिलाने के बाद खाती हैं, इसलिए उन्हें संतुष्टि का अनुभव होता है। देखो ना, आप लोग स्वयं देखो, रोज भोजन करते हो आप, उतना आनंद नहीं आता जिस दिन मुनिराज को पड़गान करके आहार देके भोजन करते हो, उसका आनंद कुछ अलग ही हुआ करता। क्यों विकास? सही है ना? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, यदि गाड़ी का टायर अच्छा है तो लंबा सफर होगा, और आदमी का स्वभाव अच्छा है तो बहुत अच्छा सफर। आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं, क्यों अधकचरे स्वभाव में हम जी। रास्ता मिला है तो सफर मंजिल की करो, अवसर मिला है तो सफर मंजिल की करो, रास्ते में पड़े रहना तो कचड़े की निशानी। हमें कचरे जैसा जीवन नहीं बनाना, यहां नहीं पड़ना, हमें तो ऐसा स्वभाव बनाना है। क्या देखना हमें किसी को, हमें तो ऐसा देखना है सभी एक से जीव हैं, सभी अपना कल्याण कर सकते हैं, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, और हम सभी के प्रति स्नेह और प्रेम के साथ रहते हुए अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने का प्रयास करें। बंधुओं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपका समय हो, ये तो आपको ही पता नहीं पड़ेगा जब आपका समय हो जाए। बोलो ना, जिस दिन आपकी जीवन की घड़ी आखिरी घड़ी पर आएगी, उस दिन दीवाल की और कलाई की घड़ी वहीं पड़ी रह जाएगी। बोलो ना। इसलिए स्वभाव में परिवर्तन होने वाली, क्रोधी स्वभाव को, चिड़चिड़ी स्वभाव को थोड़ा सुधारिएगा। शिकायत नहीं, धन्यवाद को स्थान दीजिए। शिकायत करते रहोगे तो ध्यान रखना, पड़ोसी तो क्या अपना भी पराया हो जाएगा, और धन्यवाद दोगे तो अपना तो क्या पराया भी अपना हो जाएगा। थोड़ा धन्यवाद दीजिएगा। क्या बहुत अच्छा, समाज ने इतना इतना आयोजन किया, ऐसी कोरोना जैसी परिस्थिति को देखते हुए भी कमेटी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, गुरु की कृपा से इतना अच्छा विधान रचाया। थोड़ा धन्यवाद करिएगा और कहिएगा कि ऐसे आगे चल करके आगामी काल में ऐसे ही आयोजन होते रहें, और हम लोग ऐसी बीमारियों से भगवान की भक्ति के माध्यम से लड़ते रहें और विश्व शांति की कामना करते रहें। सारे विश्व में शांति हो, कोरोना समाप्त हो, शांति धारा। ब्रह्मचारी धीरे भैया जी जब पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं, जो भी कोरोना से पीड़ित हैं वो सब स्वस्थ हों, विश्व में शांति हो। अंतिम में आप लोग विश्व शांति महायज्ञ करेंगे भी, अभी भी भावना भाते हैं। रोग मरी दुर्भिक्ष, ये बोलते ना, दुष्काल भारी,
ये सब समाप्त होते जाएं। इति भीति व्यापे नहीं, ये सब सारी की सारी टिड्डियों के दल आदि इति भीति कहलाते, महामारी अकाल, ये सब समाप्त हों, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और समोषण में की गई प्रार्थना कभी नरर्थक नहीं जाती, इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। निश्चित रूप से आपका जीवन स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। बस हमें यदि सजाना है, सुंदर बनाना है, तो शरीर को नहीं, मकान को नहीं, अपने स्वभाव को बनाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोली महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के बोलो, हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम दूसरों के सुधारने का चक्कर छोड़कर अपने आप का सुधार आज अभी से प्रारंभ कर सकें और पुजारी होने का गर्व कर सकें, जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें। नमोस्तु। देवलो पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज की। और कल के द्रव्य के पुण्यार्जन में एक और नाम जोड़ा, रचना मेडिकल परिवार, जो आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बड़े भाई हैं। आइए और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रावक श्रेष्ठी कैसा लगा? समाधान हो गया? अब कोई और तो नहीं? कोई जिज्ञासा हो तो बोलो। नहीं है? बस श्रावक श्रेष्ठी बन के अच्छा लग रहा कि नहीं? और आज की महाआरती के पुण्यार्जक परिवार, आहा क्या बात है। श्रीमान महेंद्र कुमार जी, नीलेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, भूसा वाला परिवार। भैया बंडा से बुला लियो सबको, पई पावने चूल से। हाँ, जोरदार ताली बजाते हुए नीलेश भाई का सम्मान करें। नमोस्तु महाराज, सादर जय जनेन सभी से। आप सभी से हार्दिक अनुरोध है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की और समोषण विधान की महाआरती में आप सभी सपरिवार आमंत्रित हैं। कृपया पधार कर शोभा यात्रा को पंथों के पहले, हाँ ऊंचाई है, आप सभी पधारे, आपका स्वागत है। पंथों के पहले 7 बजे। यही सुनने 7 बजे के दिन सोचे अंतों के पहले आने सबको। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी होते जो चल रहा है यहाँ पर, जैन जीवन पद्धति और कोरोना से जीवनी, अच्छा जीवनी लिख दिया इसमें, जीती। हाँ, तो रेखा जी, मतलब ब्रह्मचारी रेखा दीदी, अच्छा, भूतपूर्व डीएसपी, और वीरेंद्र कुमार जी मालथौन जो गौशाला के अध्यक्ष हैं, और सौरभ भारल डॉक्टर साहब हैं जो आयुर्वेद से संबंधित हैं, और कपिल मलैया जी, ये आज की उस वाक युद्ध में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और रात को 8 बजे लाइव आप देख सकते हैं। और सारथी सेवा समूह वाले देखो, ये बच्चे निरंतर लगे, एक बार इनका जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत करें। पूरे 4 महीने से प्रचार प्रसार, जन जन तक नेहा नगर की बात, और जन जन के मानस में आज नेहा नगर को इन्होंने सबसे ज्यादा प्रकाशित किया है कि पूरे चतुर्मासों में कहीं की भी न्यूज नहीं है, पर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आदि आदि जितनी भी प्रचार सामग्री इन बच्चों ने जुटाई है, और अपने ही बल पे इन्होंने सामान इकट्ठा किया। कितने 8-10 बच्चे हैं ना, और इन बच्चों ने एक कार्य कर रहे, एक बार जोरदार ताली बजा दोगे। और बच्चों, परसों रविवार है, छुट्टी का दिन है, और तुम्हारे लिए यहाँ सब मिलकर के एक साथ धोती दुपट्टा पहन करके आना है। और परसों विधान का अंतिम दिन है, तो आप लोग विधान की पूजन समोषण में बैठ के करेंगे, सुन लिया ना छोटा? हाथी मत बोलो उसको। और कल यहाँ पर जो चातुर्मास कलश हुए की स्थापना हुई थी, उनमें जिन्होंने 11,000 रुपए के राशि के कलश स्थापित किए थे, कल उन सबके कलश समोषण में वितरित किए जाएंगे। समोषण में कल उनके कलश वितरित किए जाएंगे, कि जिससे आप अपने अपने घरों में जाकर के उन कलशों को ईशान कोण में स्थापित कर सकें।